प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार फुल एक्शन में है। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के गुर्गों के घर पर बुलडोजर एक्शन जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों के घरों पर बुलडोजर चला है, तो वहीं गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। गोरखपुर प्रशासन ने एमए अंसारी इंटर कॉलेज की अवैध बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई से वहां अवैध रूप से बनी कमर्शियल दुकानें भी बच नहीं सकी, गिरा दी गई। तस्वीरें दोनों इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई और दूसरा मुख्तार के गुर्गों पर भी बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है। यूपी के माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है और इसी कड़ी में आज यूपी के गाजीपुर में फिर एक बार यूपी सरकार का बुलडोजर गर्जा। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। गोरखपुर प्रशासन ने एमए अंसारी इंटर कॉलेज की अवैध बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। गोरखपुर प्रशासन ने कॉलेज की अवैध बनाई गई दीवार को लेकर नोटिस भेजा था। स्कूल प्रशासन ने नोटिस को नजरअंदाज किया तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बाउंड्री वॉल को मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर की कार्रवाई से वहां अवैध रूप से बनी कमर्शियल दुकानें भी नहीं बच सकी। ये उषा सिंह पत्नी स्वर्गीय श्री कमलेश सिंह के खिलाफ जो है धारा 10 के अधीन, आरबीओ एक्ट में धारा 10 के अधीन एक नोटिस जारी की गई थी। इन्होंने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आगे 2 तल्ले का मकान बनाया हुआ था और सेटबैक को आच्छादित करते हुए भी कुछ निर्माण था, तो जिसके खिलाफ हमारे यहाँ पर मुकदमा चला और नियत प्राधिकारी का आदेश हुआ डिमोलिशन का 18/8/21 का। इसके पश्चात इन्होंने अपील दायर की थी नियंत्रक प्राधिकारी के यहाँ पर, जिसमें अपील इनकी निरस्त कर दी गई और नियत प्राधिकारी के डिमोलिशन आदेश को बहाल किया गया और इनको पूर्व में नोटिस दी गई 18/8/21 के अनुपालन हेतु कि स्वयं अपना निर्माण हटा लें जो अशमनीय निर्माण है, किंतु इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके क्रम में आज दिनांक 5/3/2021 को मैं पुलिस बल उपस्थित होकर 18/8/21 के आदेश का अनुपालन कराया गया। हाजीपुर में ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य और पुराने हिस्ट्री शीटर रहे कमलेश सिंह के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। कमलेश सिंह का ये घर अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था और इस मकान को लेकर काफी समय से केस चल रहा था। गाजीपुर के जिला अधिकारी ने इस अवैध मकान को गिराने का आदेश पिछले साल मई 2022 में ही जारी कर दिया था। इसके बाद भी इस मकान पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन कल मकान के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया और आज इस मकान पर बुलडोजर चलाया गया। जब इस मकान को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा था तब मौके पर एसडीएम और तहसीलदार समेत पुलिस की पूरी टीम मौजूद थी। इससे पहले मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के सदस्यों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। यूपी के माफियाओं पर ये एक्शन योगी सरकार के उस बयान के बाद हो रहा है जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो कार्रवाई है। इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की कार्रवाई से समाजवादी पार्टी परेशान हो गई है। आरोपी बाहर है तो पकड़ने के लिए प्रयास चल रहा है और प्रयास चल रहा है तो निश्चित तौर से आरोपी पकड़े ही जाएंगे। कितने दिन मतलब बचेंगे? अभी विपक्ष का आरोप तो स्वाभाविक है कि उनको अगर सरकार कोई सफलता अर्जित करती है तो उनको लगता है कि यार ये सफलता क्यों मिल गई, और जब पुलिस बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करके अपराधियों को पकड़ रही है तो उनके पेट में दर्द सफाइयों के अंदर ही है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी अपराधियों के साथ। यूपी में जहां माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में जुटी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उमेश पाल के हत्यारों को जल्द पकड़ने और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। कार्रवाई लगातार चल रही है और इसमें एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कार्रवाई लगातार चल रही है और इसमें एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में शूट आउट का एक नया वीडियो सामने आया है।
2 मिनट 50 सेकंड की इस वीडियो में शूटर्स क्रेटा गाड़ी और बाइक पर सवार नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वारदात वाली जगह पर एक सफेद रंग की क्रेटा कार रुकती है, जिसमें से हथियारों के साथ शूटर्स बाहर निकलते हैं और उमेश पाल पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जब तक शूटर्स उमेश पाल पर हमला करते हैं, तब तक क्रेटा कार यू टर्न लेकर आगे जाकर रुक जाती है और हमलावर उसमें बैठकर फरार हो जाते हैं और जाते जाते आरोपी घटनास्थल पर बम भी चलाते हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक हत्याकांड में शामिल शूटर्स पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हत्यारों को पकड़ने के लिए कई राज्यों की पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस फाइनेंसर नफीस अहमद से भी पूछताछ कर रही है। नफीस माफिया अतीक अहमद का बहुत ही करीबी है। बिरयानी बेचने वाला नफीस अहमद आखिर कैसे माफिया अतीक का सबसे भरोसेमंद फाइनेंसर बन गया, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पकड़े गए फाइनेंसर नफीस अहमद ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नफीस अहमद से माफिया अतीक अहमद के संबंधों को लेकर बेहद सनसनीखेज जानकारियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद के जेल जाने के बाद से नफीस अहमद ही उसका सबसे वफादार फाइनेंसर था। नफीस अहमद सिर्फ बिरयानी ही नहीं बल्कि माफिया अतीक के प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार को भी संभालता था। नफीस 2014 में प्रयागराज के सिविल लाइंस के एमजी मार्ग इलाके में फुटपाथ पर बिरयानी की दुकान लगाता था। बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद तमाम एक जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ा जो खुलासा है, माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर के तौर पर विख्यात प्रयागराज का नफीस अहमद जो है, हम उसी जगह पर है। साल 2014 तक नफीस अहमद इस जगह पर फुटपाथ पर इसी ठेले पर बिरयानी की दुकान लगाता था। तब तक माफिया अतीक अहमद से उसकी करीबी नहीं थी, लेकिन जैसे ही अतीक अहमद का हाथ नफीस अहमद के ऊपर पड़ता है, नफीस अहमद यहां से करोड़ों का मालिक बन जाता है। लेकिन 14 तक के पहले की बात करें तो इसी ठेले पर नफीस अहमद जो है बिरयानी की दुकान लगाता था। 10 रुपए हाफ और 20 रुपए में फुल प्लेट खिलाता था। लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें तो नफीस अहमद जो है करोड़ों का मालिक है। प्रयागराज में 1-2 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 प्रतिष्ठान उसके अलग अलग हैं। लेकिन माफिया अतीक अहमद ने जैसे ही नफीस पर अपना हाथ रखा तो वो महज 8 सालों में करोड़ों का मालिक बन गया। जानकारी के मुताबिक नफीस की बिरयानी की दुकान से लाखों की आमदनी प्रतिदिन होती है। प्रयागराज में 3 अलग अलग जगहों पर ईट ऑन नाम से उसके रेस्टोरेंट हैं। प्रयागराज के साथ ही लखनऊ और बहराइच में भी नफीस ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। नफीस और उसके परिवार के नाम दस्तावेजों में दर्ज करोड़ों की संपत्ति को माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति बताया जाता है। माफिया अतीक अहमद के सबसे बड़े फाइनेंसर के तौर पर नफीस अहमद का नाम सामने आया और हम उसके अब उस प्रतिष्ठान पर पहुंचे हैं, ईटॉन बिरयानी का, जो फुटपाथ से शुरू होकर के प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में म्यूहाल के सामने यही वो ईटॉन का प्रतिष्ठान है। लंबा चौड़ा एरिया है, तस्वीरों के जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस जगह की अगर बात करें तो करीब 5 लाख रुपए इसका किराया है और इसी किराए के दम पर करीब 700 वर्ग से ज़्यादा का ये एरिया है, जो ज़मीन है जिस पर किराए पर लेकर के नफीस जो है वो ईटान नाम से जो बिरयानी की जो दुकान है वो चलाता है। इस जगह की अगर बात करें तो माफिया अतीक अहमद के इशारे पर ही बताया जाता है कि उसको ये जगह उपलब्ध हुई और यहाँ पर पिछले करीब 3 सालों से अतीक अहमद और उसके जो गुर्गे हैं उनका अक्सर आना जाना होता था। और इस जगह की अगर बात करें तो ये नफीस अहमद यहाँ पर बिरयानी की दुकान चलाता है और यहीं से उसकी जो लाखों की आमदनी होती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से एसटीएफ की टीम नफीस अहमद से लगातार पूछताछ कर रही है और उसके बैंक खातों के साथ ही उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की जांच पड़ताल में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।